सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका अपनी YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आभार जो आप अपना प्रेम और अपना स्नेह इस चैनल को देख रहे हैं। आज हम एक और भाव लेकर के आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप इस भाव को पूरा श्रवण करें। आपको अच्छा लगता है या आपको ऐसा लगता है इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, आप अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको साझा करें। आज का भाव मैं बहुत छोटा लेकर के आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रिय लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे साझा कर रहा हूँ। एक बार कहते नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करने के बाद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए। भगवान को पास पहुंचने के बाद नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने आज नारद जी से पूछा, बोले हे नारद जी, आप ये बताओ कि आपने सबसे ज्यादा आश्चर्य में क्या चीज देखी भूमंडल पे, जिसको मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। नारद जी कहते, प्रभु आपने मेरे से प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर सवालों का वेग चल रहा था। जिस सवाल को पूछने के लिए मैं आपके पास आया था और आपने उसी सवाल के लिए जो है प्रश्न कर दिया। कहते मैं भूमंडल पे भ्रमण करते करते एक स्थान पे गया, वहां मैंने क्या देखा, एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी और फंसने के बाद एक चोर वहां से निकलता है। गाय उसके तरफ बचाने के लिए याचना करती है, लेकिन वो गाय को बिना बचाए उसी प्रकार से आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद कहते उसे एक पैसों की बड़ी थैली मिल जाती है और वो आगे को बढ़ जाता है। नारद जी कहते हैं मैंने थोड़ी देर रुक करके देखा कि उसी वक्त एक व्यक्ति वहां से दूसरा गुजरता है। उसने भी गाय को कीचड़ में फंसे हुए देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने रुक करके उस गाय को उस कीचड़ से निकालने का प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उससे वो वहां से निकालने के लिए सफल भी हुआ, गाय को बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रभु मैंने क्या देखा कि जब वो इस स्थान से आगे की ओर बढ़ा, आगे जाकर के वो एक गड्ढे में गिर जाता, उससे चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद मेरे मन में भाव चल रहा था, मेरे मन में विचार चल रहा था और मैं उसी सवाल के जवाब के लिए आपके पास आया था। आपने अच्छा किया जो पूछ लिया। यही सबसे बड़ा मैंने आश्चर्य देखा कि जिस व्यक्ति ने गाय को नहीं बचाया उसको पैसों की थैली मिली और जिसने गाय को बचा कर के कीचड़ से बाहर किया उसको थोड़ी दूर बाद जाकर के चोट लग गई। जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो भगवान बड़े सहज भाव से मुस्कुराए और नारद जी को कहा, बोले नारद जी बढ़िया ही हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। नारद जी सुनकर के बड़ी आश्चर्यचकित हुआ, ये कौन सा अच्छा हो गया कि बचाने वाले को चोट लगी और जो बिना बचाए निकला उससे पैसा मिल गया। भगवान ने नारद जी को समझाया
हे नारद जी, एक बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति ने गाय को नहीं बचाया उस दिन उसके भाग्य में कहते बहुत सारा खजाना मिलने वाला था उसे, लेकिन उस गाय को वहीं फंसे छोड़ करके उस पाप के कारण उसके वो पुण्य कर्म कट गए और इस कारण से उसको सिर्फ एक थैली मात्र पैसे की मिली। और दूसरा जो व्यक्ति था जो गाय को बचा करके निकला, उसके जीवन में उस दिन मृत्यु लिखी थी और मृत्यु हो जाती गिर करके, लेकिन उसने वहां पर क्या किया कि गाय को कीचड़ से निकाल करके बाहर किया और उस पुण्य के प्रभाव के कारण उसकी जो मृत्यु का समय था वो एक चोट मात्र में बदल करके उसके जीवन को बचा दिया गया और उस पुण्य का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि उसकी मृत्यु टल गई और उसके चोट में बदल गई। भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब आप विचार करो कि क्या ये कोई आश्चर्य, अगर वो गाय को बचा देता तो उसे कहीं ना कहीं खजाना प्राप्त हो जाता और व्यक्ति वो गाय को न बचाता तो उसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता। शायद आप इस भाव को सुन करके, इस कथा को सुन करके आपको लगेगा बहुत संक्षेप है, लेकिन मेरा साफ और सीधा संकेत है इस कथा को और इस भाव को लेकर के। ये बात मत समझ लेना आप, ये बात मत सोच लेना अपने जीवन में। हमारे जीवन में सत और असत जो कर्म है, अच्छे और बुरे कर्म है, उन्हें अगर कोई देखे ना देखे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त होता। भाई मेरे मित्रों, मैंने इस छोटे से भाव को आपके साथ साझा करके, आपके साथ ला करके इसलिए साझा किया क्योंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं जीवन के लिए प्रेरणादायक और जीवन के लिए कहीं अच्छी राह दिखाने के लिए इसमें प्रेरणा मिले, इस कारण से मैंने इस भाव को साझा किया, है ना। हमारे अच्छे कर्म करने से कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्मों की समाप्ति होती है और हमारे जीवन में जो होने वाले घटनाएं को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा साधारण में बदल जाती है। उसी प्रकार से जब हम पूरे कर्मों का संग्रह करते तो अच्छा प्राप्त होने वाला भी हमारा कहीं बुरे में बदल जाता है। इसलिए अपने जीवन में जीव को या व्यक्ति मात्र को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि उसे कर्मों का किस प्रकार से संग्रह करना चाहिए, कर्म किस प्रकार से करने चाहिए जिस कारण से उसे ऐसा ना भोगना पड़े। मेरा ये भाव अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया है, तो आप अपना प्रेम जो इस चैनल को दे रहे हो, अपने मित्रों के साथ इसको साझा करके, अपने मित्रों के साथ शेयर करके, लाइक कर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी प्रकार से अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहे। आगे भी हम इसी प्रकार से अपने छोटे छोटे से भाव लिख करके, अपने विचारों को लिख करके आपके साथ इस चैनल के ऊपर साझा करते रहेंगे। आज के भाव को यहीं पर विराम करते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।